मैं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ग्राम आनंदपुर पंतनगर विश्वविद्यालय के नज़दीक देवभूमि उत्तराखंड से बात कर रहा हूँ। और विकास की प्रतिमूर्ति माननीय श्री त्रिकलाल भेड़ जी के द्वारा इस रोड का निर्माण हो रहा है। मैंने इसलिए ये जो लाइन बोला, विकास प्रतिमूर्ति रोड का निर्माण, रोड बहुत बनती है पर यह है कि मानक के हिसाब से बहुत अच्छा रोड बन रहा है। ये मुझे इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देख के समझ में आ रहा है, इसलिए मैंने बोला। मेरा आज का जो है विषय, हमेशा क्या रहता है कि मैंने कभी अपना इंट्रोडक्शन नहीं दिया है। आज कारण है क्योंकि जैसे मैं जब इन खेतों में जाता हूँ, हिंदुस्तान की जो शुरुआत है देखिए गांव से होती है, खेतों से होती है, अनाज से होती है। जब मैं इन खेतों में जाता हूँ, आपने देखा ये आनंदपुर मार्ग है, ये जो खेत है इसमें किसी ने फसल बोया था, वो काटा नहीं। और ये जो मैं बात कर रहा हूँ ये पराग फार्म की बात कर रहा हूँ। आनंदपुर से आप किच्छा तक जाएंगे, उसके बीच में पड़ेगा पराग फार्म। देखिए जितना भी जगह है। हाँ, तो जो मुद्दे की बात यह है कि इस जगह पे जिसने फसल बोई थी वो फसल नहीं काटा। कोर्ट का नियम है क्या है, बड़े ध्यान से देखिए, आज भी यहाँ पे धान है। अब सवाल ये है कि हमने एक दशक में किया क्या। मैं अभी चलिए, ये तो है ही, ये तो जो है कि कोर्ट का नियम है तो ये नियम है। अब कोर्ट को नहीं समझ में आता है, कोर्ट क्या जाने। खैर, जज साहब समझ ही नहीं पा रहे इस बात को कि जो फसल नुकसान होगी वो देश का तो नुकसान हो गया ना, हमारे देश का नुकसान हुआ। फैसले से वो भरपाई नहीं ना हो सकती है। आपने ठीक है अब ये जगह खाली कराई है, अभी किसी को दिया जाएगा, हाँ अडानी जी को दिया जाएगा, उसमें कोई सब कुछ आपकी। लेकिन जो आप कह रहे कि भरपाई, तो ऐसे नहीं होगा ना। एक कोर्ट के फैसले से, एक कागज़ से सोचिए देश का कितना अनाज नुकसान हुआ। अच्छा हाँ, मैं अभी इंट्रोडक्शन की अपने बात कर रहा था। मैं डिप्लोमा एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक काशीपुर, बीटेक 007 UPTU SSITM अलीगढ़, शिवदान सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग। एमटेक में मेरे पास 4 ब्रांच का ऑप्शन था। मैंने प्रोसेस एंड फूड इंजीनियरिंग ब्रांच अपना चूज़ किया। तो मैं प्रोसेसिंग का जो एक दशक की जो बात है, जैसे अभी अमेरिका डील हुआ, US डील हुआ, तो एक जो दशक को मैं देख रहा हूँ कि अब आने वाले वक्त में किस हिसाब से होगा। जैसे AI का ज़माना आ रहा है, तो ठीक है आप उसमें डाटा इनपुट करेंगे, फिर आपको वो रिजल्ट एनालाइज करके देगा। आप जो भी उसमें डाटा, तो हम पिछले जैसे 10 साल का देखेंगे ना, फूड प्रोसेस का डाटा जैसे हम उसमें इनपुट करते हैं, तो जो अभी तक, जैसे हम मान लीजिए कि हमने फ्लोर लिया, राइस फ्लोर, चावल का आटा लिया, हाँ उसमें मान लीजिए 7%, मैं भी ये आंकड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, 7% उसमें प्रोटीन है। अभी जो वर्तमान में जैसे कोई फसल आ रही है अब जब आप उसका प्रोसेस किए तो मान लीजिए 2%, मैक्सिमम टू मैक्सिमम उसमें 2% आपका रिड्यूस हो गया। अब आपके पास फसल ही 5% आ रही है, उसमें अमीनो एसिड जो प्रोटीन है वही 5% है। अब उसमें से 2% रिड्यूस होगा तो आपका काफ़ी ज़्यादा लॉस हो जाए। तो जैसे अभी जैसे प्रोसेसिंग की हम बात करें, तो अभी जैसे माननीय चिराग पासवान जी हैं प्रोसेसिंग में, तो मैं उनसे निवेदन करता हूं, जैसे हमारे पास स्टोरेज की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हमने कुछ नहीं किया, पिछले एक दशक में बहुत अच्छा कोई कार्य नहीं कर पाए। हमारे जो पिछले जो स्टोरेज थे उनको भी हम दुरुस्त नहीं कर पाए। ये तो देखिए, जब फसल कटती है उसके बाद और डाइजेशन तक, यह डिपार्टमेंट माननीय चिराग पासवान जी का है। तो इसीलिए मैं उनसे एक निवेदन कर रहा हूँ कि देखिए, सबसे पहले जब फसल कटी तो हमें उसको स्टोरेज पे ध्यान देना है। अभी जैसे हमने डील किया, अब हमें उस समय पे हमें हर एक फार्मर को अच्छा प्राइस मिले, तो हम अपने फार्मर के उस प्रोडक्ट को अच्छे से रखें, और उस समय जब हमें अच्छा प्राइस मिले तब हम उस कंट्री में उसको सेल आउट करें। अमेरिका से जैसे डील हो, कह रहे कि नहीं फार्मर को फ़ायदा हो, ठीक हो गया। तो फार्मर के फ़ायदा के लिए हमारे पास होमवर्क कंप्लीट नहीं है।
तो मेरा निवेदन है कि हमें अपने होमवर्क पे, अपने प्रोसेसिंग पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। तो पहला जैसे फर्स्ट स्टेप हो गया स्टोरेज हो गया, फिर देन जो उसको प्रोसेस करना है उसके लिए जो भी हमारे प्लांट या मशीनरी जो भी चाहिए, तो फार्मर लेवल पे वो चीज़ प्रोवाइड होनी चाहिए, ताकि हमारे जो भी फार्मर वो अपना होमवर्क कंप्लीट रखे, वो उस मार्केट को वो कर पाए। जैसे जो इंटरनेशनल मार्केट है, जो उनके गाइडलाइन है, उसके हिसाब से हम अपने आप को तैयार कर पाए, खड़ा कर पाए। तो माननीय चिराग पासवान जी, मैं इस समय देवभूमि उत्तराखंड से बात कर रहा हूँ। काफ़ी मैंने सुना है वो उस तरह के शब्द जैसे कहते नहीं है हनुमान ये, तो ठीक है, तो देश का हनुमान बनना है तो उसके लिए फूड प्रोसेस में हमारे बहुत से अनाज, मैं भी जैसे कृषक पाठशाला में था टाटा जमशेदपुर पूर्वी सिंहभूमि पटमदा ब्लॉक में, वहाँ पे मैंने देखा किसान टमाटर लगाए हैं और टमाटर को ऐसे जोत दे रहे हैं। अब मैं कहीं पे बात कर नहीं पाया, काफ़ी अच्छा वहाँ की सरकार कर रही है, और ऐसा नहीं कि हर सरकार अच्छा करती, मैं कह रहा हूँ कि वो चीज़ें आपस में मिल नहीं पा रही हैं, कुछ उसका एक जो निष्कर्ष है वो एक अच्छा निष्कर्ष नहीं मिल पा रहा है। वहाँ की सरकार काफ़ी योजनाएं काफ़ी, तो जो टमाटर का मैं बात कर रहा हूँ वो किसान ऐसे ही जोत देते हैं वापस, कहते कि तोड़ना भी महंगा पड़ता है। पटमदा की मैं बात कर रहा हूँ, पटमदा ब्लॉक की, टाटा जमशेदपुर झारखंड। तो ठीक है, आगे भी इस तरह की बातें, जैसे एक कागज़ का फैसला हमारे देश के, देखिए कितना अनाज की बर्बादी हुई, ये आपके सामने है ना, कि जिसने बोया वो नहीं काट पाया। अब ये ज़मीन, अरे ठीक है, जिसने बोया तो काट लेता, उसके बाद जो होता अभी भी खाली पड़ी हुई, उसके बाद खाली रहती, पर नहीं, सुप्रीम कोर्ट जहाँ पे सख्त होना वहाँ पे आप सख्त नहीं हो रहे हैं। आपको अनाज को बचाने के लिए, AQI को सुधारने के लिए, पेड़ों को बचाने के लिए, हाँ, प्रदूषण कम हो इसको बचाने के लिए, वहाँ पे आपको सख्त होना है, तो वहाँ पे नहीं होंगे। वहाँ पे आप ऐसे पिछले एक दशक में चाहे सुप्रीम कोर्ट के आप डाटा का एनालाइज कर लीजिए, चाहे वो गवर्नमेंट के डाटा को एनालाइज कर लीजिए, चाहे किसी के भी डाटा, तो उस तरह के जो जब डाटा सामने निकल के आ रहे हैं, तो 2047 का जो विकसित भारत की जब हम बात कर रहे हैं, तो फिर वो विकसित की तरफ वो ग्राफ नहीं जा रहा है। तो हमें इस बात का ध्यान देना कि ग्राफ को विकसित की तरफ लेके जाना है, तो हमें अब अपने अंदर 150 करोड़ देशवासियों को अपने अंदर परिवर्तन, अपने सिविक सेंस को सुधारना होगा, और बहुत तेज़ी से, मतलब एकदम क्रांतिकारी परिवर्तन हर व्यक्ति को अपने अंदर लाना होगा, तब जाके हम अपने देश का विकास कर पाएंगे। तो अभी मैं निवेदन प्रोसेस मिनिस्टर से कर रहा हूँ, फूड प्रोसेस मिनिस्टर माननीय चिराग पासवान जी से, कि देश में जो हमारे किसान जो उत्पाद उगा रहे हैं, जो उत्पादन हो रहा है, उसको भी हम कंज्यूमर तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं। तो उसके लिए चाहे हमारे प्रोसेसिंग की बात हो, चाहे स्टोरेज की बात हो, या हम इंटरनेशनल मार्केट के अकॉर्डिंग अपने आप को कैसे स्टैंड कर पाएँ, उन सब के लिए मैं निवेदन करता हूँ कि एक अच्छा सा रोड मैप तैयार हो। रोड मैप जो भी है, या जो अभी तक जितने भी रोड मैप हैं, मेरे पास तो खैर लिस्ट है, पर मैं वीडियो में क्या इतना बोलूं, जो मेरे पास अभी तक जो रोड मैप है उस पर भी पूर्ण रूप से अच्छे से कार्य हो। तो माननीय चिराग पासवान जी, मेरी विनती है, इस देश का एक नागरिक मैं प्रतीक सिंह आपसे विनम्र निवेदन करता हूं कि इस खाद्यान्न को लेके जिस तरह से हम इंटरनेशनल मार्केट में डील कर रहे हैं, जिस तरह से हमारी बातें चल रही हैं, या जिस तरह से हमारे अनाजों को, इन सभी चीज़ों को, इन सभी बिंदुओं को ध्यान में रखा जाए। और माननीय चिराग पासवान जी कृपया मेरे निवेदन को स्वीकार करें, और जल्द से जल्द, बहुत जल्दी एक क्रांतिकारी बदलाव के साथ इस देश को आगे बढ़ाने के लिए फूड प्रोसेस में और ज़्यादा योगदान की आपकी आवश्यकता है, आप उसको कीजिए, ये मेरा आपसे निवेदन है। जय हिंद, जय भारत, और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सभी को मेरा नमन। जय हिंद, जय भारत।